देखो, ये है वो जगह। मोमो, क्या तुम... अब जो हमारा एग्रीमेंट खत्म हुआ है, हम शादी तो जरूर कर सकते हैं। इस एग्रीमेंट के पीछे तुम्हारा जो प्लान था, वो मैं पूरा कर रही हूँ। मेरे लिए शादी मतलब जुए का खेल है। इस जुए में मेरा साथ दोगे? हाँ, अगर तुम बाजी पे नहीं हो तो मैं जुए के लिए तैयार हूँ। मिस जियांग, मिस्टर लिंग, आप वेट कर रहे हैं? मैंने एग्रीमेंट के बारे में वार्निंग दी थी। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपको ये आखिरी बार समझा रहा हूँ। मोमो सिर्फ मेरी है, इस सब के बीच में मत आइए। आप लोगों का मेरे प्रपोजल के बारे में क्या राय है? क्या कहते हैं? यान, तुम्हारे बदलाव का सुझाव हम समझ गए। कंपनी को अब बदलना होगा, लेकिन जिन प्रोजेक्ट्स की तुमने अभी बात करी उनमें काफी रिस्क है। मैंने तो ये भी कहा कि ये सिर्फ एक ट्राई आउट रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट फेस होगा बिजनेस का, जिसके लिए ट्रेडिशनल बिजनेस की सपोर्ट की भी जरूरत है। हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस इस ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं कर सकता। मुझे लगता है धीरज से काम लेना होगा। यान, तुमने पुआ के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किया। हम तुम्हारी क्षमता का आदर करते हैं, लेकिन तुमने अभी अभी कंपनी को संभाला है। तुम्हें काफी कुछ सीखना है। कैसा रहे अगर हम वापस जाकर इस बारे में ठीक से सोचकर तुम्हें बताएं, लेकिन हमारे सुझावों का भी ध्यान रखना। चलो चलते हैं। हाँ। हम्म। मिस जियांग, क्या हुआ आपको? आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। कैसा रहा सब? सब ठीक रहा। आज काम भी जल्दी खत्म हो गया। तो फिर कल रात को मैं बिल्कुल फ्री हूँ, राइट? क्या हुआ? वो हमारे हाई स्कूल की कल रीयूनियन है। बहुत सालों से किसी से नहीं मिली मैं। अब मुझे सबसे मिलना है। हाई स्कूल के दोस्त? हाई स्कूल में हमें बहुत ज्यादा मजा आया था। श्योर, जाओ जल्दी से और खूब मजे करो। हाँ बिल्कुल। चलो अब मैं चलती हूँ। बाय। बॉस, ये लिस्ट है जो आपके पिताजी ने बनाई आपके ब्लाइंड डेट के लिए। फेंक दो इसे, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। तुम जा सकते हो। ठीक है।
ये तो हुआंग एक्सी, ये डायरेक्टर हुआंग की बेटी है ना? हाँ, मैंने सुना कि मिस हुआंग अभी अभी चाइना आई है। इसे मिलते हैं। लेकिन बॉस, आपको तो ब्लाइंड डेट पसंद नहीं है ना? हाँ, लेकिन पापा जी से छुटकारा भी तो चाहिए। अब जो कि हमें चूज करना ही है, तो सबसे कम चांस वाली को चूज करेंगे। हाँ। हम्म, अच्छा लग रहा है हाँ, बहुत। मोमो। आज तुमने बहुत अच्छा किया। ज़िम्बाब्वे तो हमें अलग करना चाहती थी, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करती। इसीलिए तो कहा ना, आज तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे पेड़ पर मत चढ़ाओ। इस तरह की चीजों से बचने के लिए हमें जल्द से जल्द एग्रीमेंट बनाना होगा। हम्म हम्म मोमो, हम्म मैं वादा करता हूँ, ये आज के बाद फिर कभी नहीं होगा। और ये तुम्हें कैसे पता? बिल्कुल इसी तरह। ये जो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जरूर। मुझे भूख लगी। नटखट बिल्ली, तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूँ। हाँ, अब वैसे कल रात को मेरे स्कूल का रीयूनियन है। ठीक है, कल जल्दी आ जाऊंगा तुम्हारे साथ जाने के लिए। लेकिन क्यों? वहां पे फैमिली मेंबर्स अलाउड नहीं है। तुम अपना काम करो। लेकिन क्यों नहीं? ऐसा करने से एक और मौका छूट जाएगा मेरे हाथ से तुम पर हक जताने का। स्कूल के दिनों में कितने लड़के मरते होंगे तुम पे। हाँ, तब तो मैं बहुत पॉपुलर थी। तुम जेलस हो गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पापा कह रहे थे तुमने अभी कंपनी ज्वाइन कर ली। हाँ, डायरेक्टर हुआंग तुम्हें सब कुछ बताते हैं ऐसा लगता है। हम बहुत नजदीक हैं। तुम बताओ, तुम अपने फैमिली के बारे में बात नहीं करते? अगर मेरी राय सच में लिया जाए तो बिजनेस को घर लाना बहुत ही अनप्रोफेशनल काम होता है। मैं चाइना अभी आई। मैंने ज्वेलरी डिजाइन का कोर्स किया। ओह, वो तो बड़ी अमेजिंग स्टडी है। तुम तो अपने पिताजी से एक कदम आगे की निकली। ये ज्यादा हुआ। शायद जो मैं सीखी हूँ च्यू ग्रुप को उसकी हेल्प हो जाए। मुझे तो नहीं लगता। हमारे बीच कोई कॉमन बिजनेस नहीं है। आपकी जोडियक साइन क्या है मिस्टर चू? तुम विश्वास रखती हो इनमें? बस ऐसे ही। शायद इससे हम कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। मेष राशि। एरिस। वो तो बहुत वार्म और चेयरफुल होते हैं, पर थोड़े इम्पल्सिव होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड। मैं वर्गो हूँ, परफेक्शनिस्ट। हाँ, तुम्हारा मतलब है हम सूटेबल नहीं है? सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? फे, आ जाओ। थैंक यू। चिंता मत करना, तुम्हें भी एक दिन जरूर मौका मिलेगा। चिंता मत करो फे, इस बार मैं तैयार हूँ। आशा करता हूँ कि इस बार तुम मुझे चांस दोगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी। शुक्रिया। तुम्हें कुछ तो बात है, ध्यान रखना। फे, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे लिए ताजी मछलियाँ लाई हैं, आज रात पका के खाएंगे। तुमने तो बताया नहीं कि तुम्हारी टेस्ट इतनी अच्छी है कि तुम मेरे लिए फिश बना रहे हो। आज इतना प्यार क्यों आ रहा है? कभी कभार चलता है।
अब मेरी बॉइल्ड फिश आ गई है तो तुम अब क्या क्या मैं अभी निकल जाऊं? हाँ हाँ बाय बाय चलो। फिर कल मिलते हैं शायद। बाय बाय। चलो ना। वैसे रोजाना तुम करती क्या हो? मुझे आर्ट्स अच्छा लगता है, एग्जीबिशंस में जाती हूँ, स्पोर्ट्स और ट्रैवल भी। ऊंचे शौक हैं। तो इसका मतलब है कि तुम दिन भर इधर उधर घूमते रहती हो, घर पे रहना पसंद नहीं। हम एक ही बार तो जीते हैं, तो क्यों ना बाहर निकलकर कुछ देखे। मेरा मतलब है कि घर के कामों में तुम्हें दिलचस्पी नहीं। अगर हम आगे चल के शादी कर लें और मैं काम के सिलसिले बाहर घूमता रहूं, तो तुम यूं ही बाहर घूमती रहोगी इस तरह हर जगह। मुझे लगता है हर स्त्री घर पर ही रुककर पूरे फैमिली और बुजुर्गों की देखभाल करे, और बच्चों की भी। मिस्टर चू, ये मॉडर्न जमाना है, अभी भी आपकी वही सोच है? हाँ, मैं तो पुराने ही ख्यालात का हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टनर अच्छी बीवी और अच्छी मां बने। हम पहली बार मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है शादी के बाद अफेक्शन बढ़ना चाहिए? वैसे हम यहां पर अपनी जिंदगी के बारे में डिस्कस करने के लिए तो बैठे हैं। बाय द वे मिस वांग, मुझे तो लगता है तुम बिल्कुल सही हो इस बात पर। मुझे लगता है मैं चांद तारों पर विश्वास करने लगा हूं। हम बिल्कुल भी मैच नहीं है एक दूसरे के लिए। सॉरी। मैम, क्या आप जानते नहीं दूसरों की ऐसे बात सुनना अच्छा नहीं है? मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता ये कुर्सी अपने आप यहाँ कैसे आ गई। मैं इसे वापस रखती हूँ। आई एम सॉरी। मिस तुम मिस वांग, ये एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे पिताजी को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए मुझे ब्लाइंड डेट्स पर भेजते रहते हैं। ये मुझे हर जगह फॉलो करती रहती है। हनी, मैं तुम्हें हर्ट होगा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। मिस्टर चू, आप ज्यादा कर रहे हो। अगर आपको ये रिश्ता पसंद नहीं तो बता दीजिए। ये आपका व्यावसायिक रोग है। इस पूरे ड्रामे के और ब्लाइंड डेट के बाद अपने पिताजी से बात कीजिए। लोगों का टाइम वेस्ट मत करना। माफ करना, हम बाद में मिलते हैं। बाय बाय। रुको ना, क्या तुम मुझे फिर से छू सकते हो? हाँ, मैं गलत मत समझना, मैं बस ये कह रही थी, तुम फिर से मेरे हाथ पकड़ सकते हो? हाँ। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्या तुम सच में दोस्त बनना चाहती हो? ब्लैकमेल तो नहीं करोगी? क्या तुम्हें कहीं लगा है? मेरा नाम रॉन मेंग है, मुझे शाओयू कहते हैं। और तुम? मेरे नाम के बारे में मुझे सोचने दो। रुको ना, मत जाओ। मैं बहुत तो बस बिजी हूँ। दोस्त बनाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स खेलने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। बाय। बूढ़ी का कुछ करना ही पड़ेगा। खाली फुकट ब्लाइंड डेट्स पे भेजता है, बेवकूफ इंसान। शाओयू? सुना लग रहा है, और वो मुझे जानती भी नहीं। हाँ। मिस रुवान, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। वो आदमी ये स्पेशल है ना? सही कहा। थोड़ा जाना पहचाना, शायद कोई फिल्म स्टार हो। सच में? तो इसका नाम चू यान है। ये बहुत बड़ा एक्टर हुआ करता था, फिर इसने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। मिस रुआन, क्या उस इंसान को हमें पकड़ना चाहिए? उसे डराओ मत,
अगली बार मेरे साथ आओगे तो 10 मीटर दूर रहना, समझ गई? बिल्कुल मिस रुआन। चूयान। ये कितना खट्टा है। क्या तुमने सारा अचार इसी में डाला? मुझे पानी चाहिए, मैं अभी आती हूँ। आह, तुम भी खाओ ना। तुम्हारे साथ अभी वो नीचे कौन था? और किसी ने तुम्हें वीचैट पर मैसेज किया है। वो कह रहा है कि तुम उसे छोड़कर मत जाओ। कौन है ये दो लोग? 2 लोग? ये तो एक ही है। तो फिर वो एक कौन है? नहीं 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 नहीं, वो एक ही इंसान नहीं है। मेरा मतलब वो दोनों एक ही है। मैं क्या बोल रही हूँ? मेरा ये मतलब था, मेरा उनके साथ मेरा कुछ भी नहीं है। वो तो बस मेरी मदद कर रहे थे मेरे प्ले के लिए। लेकिन नीचे जो खड़ा था उसे देखकर ये लग रहा था कि तुम दोनों बहुत करीबी दोस्त हो। और वो तुम्हें वीचैट पर मैसेज क्यों कर रहा है कि तुम उसे छोड़कर मत जाओ? ये बताओ पहले। ये देखो, वो मेरे प्ले का 7वां रोल करने जाने वाला है और उसे तो मेरी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। हर दिन मुझे बताता रहता है कि कैसे ये ठीक करे, कैसे ये स्क्रिप्ट बेहतर बना सकते हैं। पर उसका रोल जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। अब मैं इसे तो नहीं बदल सकती, इसलिए वो मना रहा था। तुम गुस्सा थे क्या? गुस्सा? मुझे क्यों गुस्सा आएगा? मुझे गुस्सा नहीं आया था। खा लो। लगता है इसमें नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। अरे, बहुत दिनों के बाद हाय हेलो, बड़े दिनों बाद। अरे कैसे हो तुम सब? खूबसूरत दिख मैं कहाँ बैठूं? मैंने तुम्हें मैसेज यहाँ किया यहाँ और तुम यहाँ रिप्लाई भी नहीं बैठो। मैं वहां जाती हूँ। आओ आओ, यहाँ बैठो। हेलो, हेलो, हाय। बैठो, आराम से बैठो यहाँ। आज तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। तुम सच में आ गई? लगा नहीं था तुम आओगी। कुछ भी मत बोलो। शाइलिन, शाइलिन, मैंने तुम्हारा शो बहुत पहले देखा है। तुम्हारा अगला शो कब रिलीज होने वाला है, मुझे बताओ ना प्लीज। सुनो शाइलिन, क्या तुम्हें अभी हमारी क्लास टीचर याद है? वो हमेशा तुम्हारे खूबसूरत चेहरे की तारीफ किया करते थे और अभी वही चेहरा सब जगह पर छाया हुआ है। वो हमेशा तुम्हारी तारीफ किया करते थे, उन्हें तुम पर नाज है। हमारे जो हेड टीचर थे वो अभी वैसे ही है ना? बिल्कुल। शालिन, तुम्हारे अमीर पति तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? क्या वो हमको उनके बराबर नहीं समझते? हाँ, मैंने सुना है कि वो तुम्हें बहुत काम देता है। क्या ये सच है? क्या वो तुमसे प्यार करता है जो तुमने एकदम से एंगेजमेंट अनाउंस कर दी? सुई पैंग ने यही कहा था कि फैमिली मेंबर्स अलाउड नहीं है, इसलिए ये सुई पैंग की गलती है। हाँ, सही कहा। है, कैसे हो सब लोग? या तुम भी? सही कहा। जियालिन कैसी हो? मैं बस अभी आई हूँ। शालिन, तुम सच में हॉट हो। मैं तुम्हारे बहुत सारे प्रोग्राम्स देखती हूँ। तुम फेमिनाइन हो। मुझे याद है तुमने डिफेंड किया था अपने क्लासमेट को वंडर एक वुमन योद्धा की तरह। पूरे स्कूल में इसकी चर्चा थी। याद है मुझे। क्या वो योलिंग है जिसने तुम्हें परेशान किया था और तुमने टीचर को बताया भी नहीं था? क्या ये वही है? हाँ उसके बारे में कहूँ तो वो फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है। उसे बहुत ज्यादा चोट लगी। हाँ हाँ। अरे दोस्तों, मैं पिछले हफ्ते हॉस्पिटल में ही गया था। याओलिंग की मां मिली। उसकी मां ने मुझे बताया 2 साल पहले याओलिंग की कार से एक्सीडेंट हुई थी। आज भी वो कोमा में है। अभी भी पता नहीं कि वो कब उठ पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हाई स्कूल में तो वो बिल्कुल बात नहीं करता था, लेकिन वो बहुत अच्छा था। हाँ, सच्चा और नेक दिल भी। थोड़ा डरता भी था और इसलिए अपने हक के लिए कभी लड़ता भी नहीं था।
हे शालिन, तुमने उसकी कभी मदद की थी ना? वो तुम्हारा शुक्रगुजार होगा, है ना? वैसे मैंने उसकी कभी मदद नहीं की है। चलो अब छोड़ो भी, बस थोड़ा बुरा लगता है उसके लिए। चलो बाद में बात करेंगे। चलो दोस्तों। ओए, अरे आओ भाई बेटा। जाकर उस तरफ ड्रिंक्स ले आना। आओ सब लोग मिलकर एक साथ रियूनियन का मजा लें। चीयर्स सबको भी मेरे तरफ से। चीयर्स। बैठ जाओ। बैठो। ये मेरे साथ कैसे हो सकता है? मैं तो वहाँ पे थी काफी भी नहीं। वक्त हो गया है ना। अब मुझे देखना ये ऐसे ही बोलना होगा होगा, कि हाँ। मैं इन सब चीजों को कैसे अगली लाइन सुलझाती क्या हूँ। है? याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाथ में स्कूल के बाद हम आज ही मिल रहे हैं। हाँ, तो स्कूल के बाद आज ही मिल रहे हैं, उसके बाद ओके। तो इसका क्लू ये रहेगा। हाँ, तो फिर मुझे सब याद आ रहा है। शालिन, बहुत दिनों बाद मैं तुम्हारे स्कूल का आज ही दोस्त मिल रहे याओलिंग। शायद तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो याद है। जब मुझे स्कूल में बुली किया गया था तो तुम मेरे साथ खड़ी थी। ये सारे लम्हे मुझे बार बार याद आते हैं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया। तुम मुझे पसंद हो। वैसे माफ़ करना अगर तुम्हें गलत लगे तो। अगर तुम्हें भी यही लगता है तो क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? हेलो याओलियांग, मुझे तुम याद हो, ये बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन सॉरी, अभी मुझे करियर करना है। प्यार व्यार करने का कुछ प्लान नहीं है। और इतने सालों के बाद मैं तुमसे यही कहना चाहता ठीक है, लेकिन क्या हम मिलके बात कर सकते हैं? काफ़ी दिनों से हम मिले नहीं हैं। मुझे माफ़ करो, आज रात को मुझे एक पार्टी में जाना है तो नहीं मिल पाऊंगी। क्या मैं भी आ सकता हूँ? चलो चलो, हाँ, हाँ, अंदर से हाँ, जाओ। आ रहे हैं, आ रहे हैं। अंदर से आगे जाओ। बढ़ो। चलो। खा लो थोड़ा सा खा लो। शालिन बैठो ना। हाँ हाँ। शाइलिन, मैंने सबसे डिस्कस किया है और हमने ये तय किया हम अगले हफ्ते टीचर से मिलने जाएंगे। हाँ, एक बार सबका तय हो जाए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आऊंगी। चलो सब लोग खा लो अभी। अरे चलो चलो सब लोग खाना खा लो। मोमो बहुत पी रखी है तुमने। नहीं, मैंने बिल्कुल ज़्यादा नहीं पी है। और क्या हुआ अगर मैंने ज़्यादा पी ली हो? तुम हो ना यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ, यही बैठा हूँ मैं। लो। ये जो आज मुझे लेने आने के लिए थैंक यू। तुम मेरे क्लासमेट से नहीं मिले, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सच में? आज खुश हो ना तुम? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और क्या तुम्हें पता है, जब मैं स्कूल में थी तो क्लास की मॉनिटर हुआ करती थी। मॉनिटर जानते हो ना, जो क्लास का हेड होता है। टीचर के साथ साथ क्लास का हर बच्चा मेरी सारी बातें मानते थे। वैसे उस सब में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता था मुझे। हाई स्कूल ख़त्म होने के बाद हम कभी नहीं मिल पाए, और आज सबसे मिलके मुझे तो लग रहा है कि मैं वापस 18 साल की हो चुकी हूँ। आज तो हमने कॉलेज के लास्ट लेक्चर के बारे में भी बात की। मिस्टर वू हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे। वो हमेशा ही हमारे सपनों के बारे में पूछते थे, और मैंने उस वक्त उन्हें बड़े जोश में कहा था कि मैं बड़ी होकर एक्टर बनूंगी। लेकिन बहुत लोगों को लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ। मोमो, तुम्हारे सपने को कभी भी मजाक में नहीं लूंगा मैं। हाँ, अगर मैंने उस पर बात की तो मैं वो हासिल करूंगी ही, और उसके बिना शांत नहीं बैठूंगी। हाँ, तुम पहले से काफी बहादुर हो। कई लोगों के पास इतनी बहादुरी नहीं होती कि वो अपने सपनों के बारे में कुछ भी बात करें। क्या हुआ? ये जो क्लासमेट्स के बारे में बात करते हुए मुझे किसी और की याद आई। कौन? याओलियांग के बारे में इसे बताकर कोई फायदा नहीं। जाने दो, वो वैसे भी बहुत बिजी रहता है। ये सब बता के उसे परेशान नहीं करना चाहती। नहीं, कुछ नहीं, बस एक क्लासमेट था। नहीं, बोलो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे इतना बताना है कि मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू यीजू।
तो मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखूंगा। तुम्हारा फोन बज रहा है। अरे कौन है यार? हाँ, बॉस, दादी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। क्या हुआ? दादी जी जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएंगी। कैसी है वो? हाँ, पेशेंट खतरे से बाहर है। ठीक होने के लिए उन्हें और कुछ दिन यहाँ रुकना होगा। खतरे से तो बाहर है? हाँ, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा है वो ठीक है, चिंता मत करो। दादी, तुम उठ गई? कैसा लग रहा है अब? मैं ठीक हूँ। अभी बूढ़ी हो गई, थोड़ा ब्लड प्रेशर है, फिक्र मत करो। दादी, आप वादा कर सकती है आप बेवक्त खाना बंद करेंगी? हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारी सुनूंगी। मोमो कहाँ है? वो जो लाए हुए फूल है उसे अच्छे नहीं लगे, इसलिए वो उन्हें बदलने गई है। आप जानती है, कल रात वो यहीं पर मेरे साथ रुकी थी। हाँ, ये जो तुम्हें पता है, मुझे अभी एक सपना आया जिसमें तुम्हारे नाना और पिता थे। उन्होंने मुझे पूछा कैसी हो। मैंने उनको कहा तुम अभी बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे पास तुम्हारा प्यार है जो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें समझ सकता है। इज़ो, मैं तुम्हारी शादी देख सकती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों को बहुत प्यार नहीं, करना चाहती हूँ। दादी, मैं एक बात बोलूं, बस मुझे डांटना मत। जिस दिन मैं मोमो को घर लाया था, हमारे पास ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट था। हमारी शादी हो चुकी है। अब बस पोते का इंतजार करो। बहुत अच्छा फिजो, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। मुझे अभी जल्दी ठीक होना पड़ेगा, शादी अटेंड करनी है। इज़ो, बहुत अच्छा, तुम्हारी शादी है। चुयान? हाँ, चू। बोलो क्या हुआ? ओए, दादी माँ कैसी है? दादी, दादी बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने कहा उन्हें हॉस्पिटल में रहना होगा कुछ दिन, फिर घर आ जाएंगी। शैलन ने इसके बारे में कुछ बताया नहीं, जरा बताना मुझे। दादी, उससे बात करनी है? हाँ हाँ ये लो। हाँ, चू कैसे हो? हे दादी माँ, कैसी हो तुम अब? मेरी हंसी सुनो,
मैं ठीक नहीं लगती? फिक्र मत करो, ठीक हूँ। अरे मेरी दादी माँ, जल्दी ठीक हो जाना। तुम्हारे हाथ का खाना है मुझे अभी। मैं भी बहुत मिस करती हूँ। जब तुम आओगे तब मैं बनाऊंगी। ओह बढ़िया। हाँ, इज़ो से बात करो, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। ठीक है। हाँ, चलो बाय। और बताओ बाकी सब कैसा है? हाँ, कुछ नहीं। लेकिन मेरे पास कुछ है कहने के लिए। यीजो, वैसे कंपनी लेने के बाद तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? तुम सही थे। ये लोगों की सोच ही पुरानी है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा तुम्हारी कंपनी टेक ओवर करते वक्त। ये तो जाहिर सी बात है। तुम्हारा प्रोजेक्ट कंपनी को अभी कोई फ़ायदा नहीं दिलाएगा, तो ये तो जाहिर सी बात है। मुझे तो लगने लगा है मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं, जबकि तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस विजार्ड हो। ये भी तो एक बिजनेस है। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, लाइक फोटोग्राफी? पता है मोमू ने मुझसे क्या कहा था? उसे एक ट्रैवल वेडिंग चाहिए। इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके कुछ सोचो। फोटोग्राफी और ट्रैवल और एक शादी। तुम ये कह रहे हो कि शादी की पर्सपेक्टिव को चेंज कर दे? हाँ, वो ट्रैवल कर सकते हैं, साथ में वेडिंग फोटोज भी ले सकते हैं। हाँ, और अगर ये चल गया तो गर्लफ्रेंड और कपल फोटोज भी ये मॉडल फॉलो कर सकते हैं। देखा, कौन कहता है कि तुम बिजनेस के लिए फिट नहीं हो? इतने जल्दी आइडिया मिल गया तुम्हें। ट्रिप के वक्त ही साथ में वो अपने प्रेशियस मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं और यादगार मोमेंट्स को भी। हाँ, यीजो, तुम्हारा ये प्रपोजल मुझे सच में मदद करेगा। हाँ, देखा, तुमने इनोवेशन और इंटेलिजेंस का साथ लिया। अब शेयर होल्डर्स तुम्हारा जरूर साथ देंगे। वैसे भी तुम्हें मार्केट की समझ तो है ही। तुमने सही कहा, और इस आइडिया की वजह से तो कंपनी जो पहले से कर रही थी उससे कई ज्यादा कर पाएगी इस प्रपोजल के साथ। बस इतना भी खुश मत हो, ये अभी तक सिर्फ एक प्रपोजल प्रोजेक्ट है। तुमने अब तक इस प्रोजेक्ट के फायदे सोचे नहीं है। तुम शेयर होल्डर को कैसे मनाओगे? तुम्हें नहीं लगता मेरी एक्सपर्टीज और मेरी आइडियाज इंपॉर्टेंट है? नहीं, फोटोग्राफी और ट्रैवल सिर्फ एक मीडियम है। तुम्हारे प्रोजेक्ट के फायदे कुछ ऐसे होने चाहिए जिसे आगे चल के कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। मार्केट में ऐसे बहुत लोग बैठे हैं जो आसानी से आइडिया को कॉपी करके आगे निकल जाएंगे। तुम्हारा कहने का मतलब है एग्जिस्टिंग ट्रिप्स को मैं और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊं और फोटोग्राफर्स को और प्रोफेशनल? लगभग। बस तुम्हें अपने बारे में भी सोचना होगा। और एक बात, तुम्हें कुछ और नए कस्टमर्स लाने होंगे जो तुम पे भरोसा कर सके। हाँ, अब ये कैसे फाइंड आउट करूंगा कि मेरे एडवांटेजेस और मेरे पेयर्स एक साथ कैसे काम करेंगे? मैंने मेरे आज तक काम किए हुए सारे फोटोग्राफर्स और स्टाइलिस्ट को एक साथ बुलाकर काम करना चालू किया तो उन्हें एज एन एंटरटेनमेंट फैक्टर लाया जा सकता है। यही तो तुम्हारी खासियत है। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन फिर भी अगर इस आइडिया के बारे में ध्यान से सोचा जाए तो पैसे भी तो ज्यादा लगेंगे। हर जगह ऑनलाइन प्रमोशन, फिर हर जगह ब्रांड मार्केटिंग भी तो है। इन सब के लिए तो बहुत सारा पैसा लगेगा। अगर इस बात से तुम्हें परेशानी है तो मैं इसमें पैसा डाल दूंगा। यीजो, इस तरह से क्यों देख रहे हो? मैं तो बिजनेस की बात कर रहा हूँ। लिंक्शियम नए प्रपोजल्स पे काम कर रहा है। तुम्हें बस एक अच्छा प्रपोजल लेके आना है मुझे मनाने के लिए। और साथ ही मेरी शादी के फोटोग्राफ्स तुम ही निकालोगे। उसकी फिक्र तुम मत करो, लेकिन तुम्हें पैसे भरने पड़ेंगे। मैंने कुछ नहीं सुना। अरे मैं मजाक कर रहा था यीजो। अरे चलो, अरे अरे सुनो भी। बाकी कहीं मैं तुम्हें मदद नहीं कर सका, एटलीस्ट तुम्हें खाना तो खिला ही सकता हूं। बॉस, उन्होंने कहा कि सब कुछ रेडी है। मोमो, वैसे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर से मिलने जा रहा हूँ, सोचा साथ में चलते हैं। विधान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
ये जो बाहर आओ। मोमो, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारे फोटो एडिटिंग स्किल बहुत मामूली है। मोमो, मैं तुम्हारे पास का हिस्सा तो नहीं बन पाया, लेकिन तुम्हारे फ्यूचर का हर एक पल मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर रोज का सनसेट और सनराइज देखना चाहता हूँ, और ऐसे ही हम बूढ़े होंगे। हालांकि मैरिज सर्टिफिकेट पहले से है, पर मुझे अफसोस था कि मैं तुम्हें शादी का कोई तोहफा नहीं दे पाया। मुझे लगता है तुम मुझे एक मौका दोगी, तुम्हारी जिंदगी में एंट्री करने का एक शानदार पल। ये तुम्हारे वेडिंग गाउन का पहला डिजाइन है जो मैंने बनाया था। इसका कपड़ा, इसके रंग, सब कुछ मैंने किया है, और इसमें बहुत वक्त लगा है। और मैंने इसे तुम्हारे नाम पर रखने का सोचा है, तुम्हारी तरह पूरी दुनिया में सबसे अलग। कितना सुंदर है। मोमो, मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल। आखिरकार तुम मेरी हुई। और तुम भी मेरे हो। मोमो, तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूं? क्या? हमारी शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए, ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। हेलो लिन। मिस जियांग, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यीजो और मैं अब एक साथ हैं। हमारी पहली कहानी की वजह से हमने ये बात लोगों से छुपा कर रखी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि फैंस को और लोगों को सब कुछ बताना चाहिए। सच तो ये है कि हम पहले से शादीशुदा हैं, और मैं ये जानती हूँ कि इसका काम पर कोई असर नहीं होगा। इतनी बड़ी बात अब बता रही हो? हमें इसके बारे में सोचना होगा। तुम एक उभरती हुई कलाकार हो, हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है लोगों को सच बताना ही चाहिए। ये कंपनी पर भी डिपेंड करता है। वेल, कल टीवी फेस्टिवल ओपनिंग सेरेमनी का रेड कारपेट ड्रेस मत भूलना। मुझे याद है, चिंता मत करो। बॉस, आज घर नहीं जाना है? तुम जब चाहे जा सकते हो, आज काम नहीं।
कुछ मदद चाहिए आपको? ये काम मैं अपने आप कर सकता हूँ। ठीक है, मैं निकलता हूँ। मैं सचमुच जा रहा हूँ। ब्लैक हमेशा से ही रेड कारपेट पे अच्छा लगता है। इसका मटेरियल भी अच्छा है और इसका कट तुम्हारे लिए बहुत सही है। तुम पर बहुत जच रहा है ये। तुम और तुम्हारी बकवास सोच। हाँ, मुझे ये पता है। बस मैं ये बात सबको बताना चाहता हूँ कि हम दोनों शादीशुदा हैं। तुम कौन हो? हेलो मैम, मैं याओलिंग की क्लासमेट थी। मेरा नाम शालिन। तो तुम ही वो हो जिसने पैसों के लिए मेरे बेटे को छोड़ दिया।